आज की कथा में हमारे घर गृहस्थी, घर परिवार के व्रतों त्योहारों की सोंधी सी मीठी सी महक है। हमारे देश में घर परिवारों में महिलाएं व्रत त्योहार आदि मनाती हैं और व्रत त्योहारों में वे पूजा के पहले या पूजा के बाद धार्मिक कथाएं भी सुनाती हैं जो व्रत से संबंधित होती हैं। लेकिन इसके साथ ही गणपति जी की कथा भी सुनाई जाती है और गणपति जी की कथा प्रारंभ में ही सुनाई जाती है। तो आज की कहानी मेरे द्वारा बचपन में सुनी हुई कहानी है, जो बचपन में मैंने व्रतों त्योहारों में अपनी माताजी से और बाकी सब लोगों से सुनी थी और वो मुझे याद रह गई और मुझे उसमें ओम गम गणपते नमः। आज मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रहा हूँ जहाँ भगवान स्वयं बालक बनकर मनुष्य के द्वार द्वार जाते हैं और परखते हैं करुणा है या नहीं। बालक के वेश में एक साधारण से गांव में एक छोटा सा बालक प्रवेश करता है। न रथ न वैभव, हाथ में बस 2 चुटकी चावल, 1 चम्मच दूध, चेहरे पर अलौकिक शांति। ये थे हमारे बालक वेश में भगवान गणेश। और वस्त्र साधारण। बालक पहले घर जाता है विनम्र स्वर में, माता क्या आप मेरे लिए खीर बना देंगी? घर वाले कहते हैं, इतने से चावल और इतने से दूध से क्या खीर बनती है? दरवाजा बंद। बालक दूसरे घर जाता है, तीसरे घर जाता है और घर घर भटकता है, लेकिन सभी लोग उसके लिए या तो उपहास उड़ाते हैं या अपनी गरीबी का वास्ता देते हैं, कहीं व्यस्तता का बहाना बनाते हैं। गांव समृद्ध है पर हृदय निर्धन है। बालक मन ही मन कहता है, जिसके पास बहुत है वही देने से कतराता है। गांव के छोर पे टूटी हुई झोपड़ी, अंदर एक वृद्धा, असहाय, निराश्रित, अकेली। बालक द्वार पर खड़ा पुकारता है, माई। वृद्धा का करुण भाव। वृद्धा देखती है बालक भूखा है। वह सोचती है, मेरे पास तो स्वयं कुछ नहीं है, मैं इस बच्चे का दिल क्यों दुखाऊं। वह कहती है, आजा बेटा, मैं तेरे लिए खीर बनाऊंगी। वृद्धा एक चूल्हा जलाती है, उस चूल्हे में वो लकड़ी लगाती है और एक उस पर मिट्टी का पात्र घड़ा रख देती है और बालक हुए के लाए हुए चावल और दूध, जो बहुत कम मात्रा में थे, उन्हें उन्हें उस मिट्टी के बर्तन में डाल देती है। जैसे ही वो उस मिट्टी के बर्तन में दूध और चावल डालती है, वो पूरा बर्तन भर जाता है और वृद्धा बड़े उत्साह से खीर बनाती है। और खीर जब बन जाती है तो वृद्धा ये बेटा अब इस खीर को खा लो आप। बालक बोलता, नहीं माई, मैं पूरे गांव को न्योता दे के आता हूँ, पूरे गांव को हम खीर का न्योता देंगे। बालक घर घर जाकर खीर का न्योता दे के आता है। सब लोग हंसते हैं, उपहास उड़ाते हैं कि इतने से चावल और दूध में क्या ही खीर बनी होगी। फिर भी उसके कहने पे कुछ लोग उपहासवश ही सही वृद्धा के घर के पास आते हैं। वहां देखते हैं पत्तल बिछी हुई है और दोनों में खीर परोसी गई है। ग्रामीण उस खीर का स्वाद लेते हैं। खीर बहुत उत्तम बनी थी और उसमें करिश्माई स्वाद था। ग्रामीण पेट भर के खीर खाए और सभी चले जाते हैं। अब वृद्धा उस बालक से बोलती है, बेटा क्या रहस्य है? इसी समय दिव्य प्रकाश होता है और बालक गणपति जी में बदल जाते हैं। गणपति जी उस वृद्धा को आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं कि माता अब तू गरीब नहीं रही। और वहां पर एक विशाल महल बन जाता है और वृद्धा बहुत ही सुंदर वस्त्रों में सज जाती है और उसके देह पर बहुत सुंदर आभूषण हैं। अब इस तरह से जिस तरह इस वृद्धा के दिन बदले, ऐसे सबके दिन बदलें, इस तरह की मनोकामना करके इस कहानी का समापन किया जाता है। और यह कथा हर एक व्रत और त्योहार में कही जाती है। ओम गम गणपते नमः, ओम गम गणपते नमः, ओम गम गणपते नमः। यदि यह कथा आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।
बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। इस पर कमेंट करें और हमें बताएं कि आपको किस विषय में और कहानियाँ सुनना पसंद होगा, ताकि उस विषय से संबंधित रिसर्च करके हम कहानी आपको प्रस्तुत कर सकें। धन्यवाद।